क्या है हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, एविडेंसेस क्या है इनके बारे में हमें आपको पूछा था। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जहां तक हम बात करें ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। डायरेक्टली इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक जमाना ऐसा था जब हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखाई दिया करती थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जिसको हम कहते थे पेंजिया, यानी कि हमारा सुपर कॉन्टिनेंट। सारे के सारे लैंड मासेस जुड़े हुए थे और इसके चारों तरफ सिर्फ एक ही वाटर बॉडी थी, उसको कहते थे पेंथलासा, उसे पेंथलासा बोला जाता था, राइट। अब उसके बाद स्टोरी कहां शुरू होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये जो पूरा सिनारियो था आज से 225 मिलियन साल पहले, उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रही जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स ने आपस में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं 150 मिलियन ईयर्स बाद, 150 मिलियन ईयर्स पहले जो पूरा एक बड़ा लैंड मास पेंजिया था वो दो हिस्सों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और ये आपस में टूट करके नॉर्थ साउथ की तरफ गए, तो बीच में एक ओशन बना जिसको कहते हैं टेथिस सी के नाम से इसको कहा जाता है। यही लॉरेशिया और फर्दर, इस लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अंगारा लैंड। यही लॉरेशिया फर्दर टूटा तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स बने 100 मिलियन साल पहले, और गोंडवाना लैंड जब टूटा तो उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। और यही फिर फर्दर ड्रिफ्ट करते 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 आज जो प्रेजेंट डे आप मैप देखते हो, ये आज से करीब करीब 2 मिलियन साल पहले जब लास्ट आइस एज थी हमारी, लास्ट आइस एज को क्या बोलते हैं, प्लिस्टोसीन एज, तब जाकर के कहीं वर्ल्ड का मैप ऐसे सामने आया। बट क्वेश्चन ये कहता है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले का नाम था एल्फ्रेड वेगनर, पर्सन वॉज एल्फ्रेड वेगनर। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि आपको क्या पता, ये हमारे पास क्या कोई एविडेंसेस हैं कि सच में ऐसा कुछ हुआ था। तो भाई एविडेंसेस आपके सामने हैं, इन एविडेंसेस को ध्यान से देखिएगा। आज भले ही आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका बहुत दूर दूर नजर आए, लेकिन अगर कोई इनको आपस में पास में ला करके जोड़े तो आप कहेंगे सर ये तो लगता है पजल के 2 पीसेज हैं। ये 2 पीसेज आपस में इतने शानदार तरीके से जुड़ जाते हैं तो पता चलता है कि ये पार्ट यहीं से अलग हुआ है। इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट। ये पहला एविडेंस है जो किसी भी बच्चे को देख के दूर से पता चल जाएगा कि इनमें कुछ तो कनेक्शन है जो आपस में फिट हो जाते हैं, जैसे पजल फिट होती है। और ये इसीलिए है क्योंकि एक जमाने में साउथ अमेरिका और अफ्रीका इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे।